કર્યો है था लोगों घणो घणो धन्यवाद। मैं एक एक ने व्यक्तिगत तौर पर नाम पुकारूं तो लाइन लंबी होगी, शायद थे बैठे हो जगह 95% लोगों ने मैं व्यक्तिगत नाम जरूर आप मैं सिर्फ ज्यादा की नहीं कह थोड़ो सो के निवेदन करने वास्ते आयो हूं कि पहला मैं एक कार्यकर्ता की मीटिंग बुलाई लारे 30 तारीख की और भी मां फाइनल कर दी कि चुनाव थे लोग सगला बैठ के जो लड़नो पड़ी और थे जी बात की भी बात माते मैं अमल करियो और मैं थारी बात रे स्वागत तैयार हुई। मैं थानी तो निवेदन कर सकूं कि देश का बेटा हो थारी कोई बात मंगनाराम केडली रोकने की हिम्मत कौन करे और मैं थारो एहसान ता उम्र भूल कौन सकूं। इस वास्ते मैं थाऊ एक निवेदन करूं जगह लोग बेटा हो वे लोग ईमानदारी बैठिया हो ईमानदारी साथ दे रिया हो और हर परिस्थिति माते ते लड़ रिया हो। आप बहुत मोटी बात है का अब जो टाइम है वो टाइम आमनी हर परिस्थिति की लड़ाई रो है। वोट की ताकत है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात अपन कह गया और जकी चीज कानून में अपन सब मोटो हथियार दे दिया कि सब ज्यादा बड़ी ताकत ई वोट की है और ई वोट की ताकत को मोटा मोटा राज दे जवे। बाबा साहब कह गया कि रानी को ऑपरेशन मैं कर जाऊं जकी रे पहला देश की आजादी हो पहला देश रे संविधान लागू होने हो पहला रानी के पेट में बच्चों को पैदा हो तो वो भी राज की गति माते बैठो। लेकिन बाबा साहब क्यों कि प्रत्येक मतदाता प्रत्येक आदमी जगह चाहिए और जगह की संख्या ज्यादा हुई वो आदमी इस देश को राजा बने। तो आप लोगों ने वोट की ताकत देश आजाद होता ही देश में कानून लागू होता ही अपने मिलो। लेकिन आज की अपनी गणित है बड़ी बुरी है। तो मैं आज थाने मिलकर कहनी चाहूं मजबूत हो जो प्यार हो जो देश आजाद हुए ने 75 साल हो गया संविधान लागू हुए नहीं तो ही टाइम हो जो पर आज तक और देखो समाज है और समाज मुख्य धाराओं वंचित है और इन्हें मुख्य धारा में लाने वास्ते मिनका आपा ने हगा ने एको करना पड़ी एक राय करनी पड़ी एक सिस्टम में चलना पड़ी। आज देश आजाद होने के बाद इस देश में आज भी ऊंच नीच है भेदभाव है। आज भी अनुसूचित जाति रो आदमी मुख्य धारा वंचित है और मुख्य धारा में आने वास्ते भी रो मनोबल इतना कमजोर है कि वो अगली बात होचने मजबूर है। होचवन वास्ते आपने तैयार होना पड़ी एक पेटी में अपना मथा ने डालना पड़ी और जगह लोगों ने किनारे देखे एक पतंग कटोरी टाइप पा लोगों ने देखे पा लोगों ने भी परोठी में देखे तो मिलका मजबूत जो 25 तारीख में चुनाव है और थारो भाग्य को तय करना है वो टाइम है और इस टाइम में थे लोग अगर मजबूती हो तय कर ले हो कि मारो वास्ते लड़ने वाला आदमी कौन है 5 साल कौन लड़ेला किसी पार्टियां लड़े आने वाला बच्चा रो भविष्य पर वास्ते कौन लड़ेला स्वाभिमान वास्ते कौन लड़ेला मारे हक और अधिकार की लड़ाई कौन लड़ेला मारे बच्चा के रोजगारों संबंधित कौन लड़ेला मारे सागे दिखते अन्याय और अत्याचार हुसी भी टाइम कौन लड़ती तो मिलगा
आ बात मजबूती गिणे गांठ बांध लो कि आने वालो जो टाइम है कई लोग केवला के इन हरौने इन जिता लो तो मैं थाने बता सकूं देश की आजादी के बाद अपन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ दर्द झेला है। अपने लोगों ने आज तक मुख्य धारा में आने के लिए तरस रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज भी अपन एक साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते मित्रों। और ये सरकारें सिर्फ और सिर्फ झूठे आश्वासन देती है। सरकार चाहे बीजेपी की आई या कांग्रेस की आई, सिर्फ विधानसभा में भाषण करते हैं कि छुआछूत खत्म होनी चाहिए, भेदभाव खत्म होनी चाहिए। मैं ये जो विधानसभा के चुनाव जीते जनप्रतिनिधि जो लड़ते हैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपने कार्यकर्ताओं को कीजिए, खुले मन से ऐलान कीजिए कि ये भेदभाव जड़ मूल से खत्म होना चाहिए, छुआछूत खत्म होनी चाहिए। मतदाताओं को शराब नहीं पिला करके, पैसे नहीं दे करके, कानून का पूरा पालन करते हुए वोट लीजिए। अगर ये 3-3 हजार में नहीं थक जाए तो मेरा लाभ चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने धन बल के आधार पर चुनाव बना दिया, राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में चुनाव बना दिया। मित्रों, मैं बता देना चाहता हूं आपको, पहले कांग्रेस की सरकार थी, आचार संहिता से पहले, तो सरकार में गौर से सुनना मित्रों, पाली में जितेंद्र मेघवाल की हत्या होती है, अशोक गहलोत राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है और उनको सिर्फ SC/ST के तहत 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। पूरे राजस्थान के लोग सड़कों पर लड़े, लेकिन मरने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का था, इसलिए इस सरकार ने सिर्फ 5 लाख में समेट दिया। जैसे ही एक उदयपुर में दूसरी घटना होती है कन्यालाल दफ्ती नाम की, उसमें 50 लाख रुपए सरकार मुआवजा देती है और परिवार के 2 सदस्यों को नौकरी देती है। एक तरफ ये कांग्रेस की सरकार और अशोक गहलोत कहता है कि मैं अनुसूचित जाति का हितैषी हूं, मैं इस मुख्य धारा से वर्ग का हितैषी हूं। तो ये भेदभाव उस CM की सीट पे मगनाराम, सगनाराम, पाटनूराम और रामलाल नहीं बैठा है। अशोक गहलोत तेरी पेन से दोनों फैसले हुए हैं, तो कितना हितैषी है ये रिकॉर्ड बताता है। आप लोगों को सोचने की जरूरत है। राजस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थी और पेपर जब आउट होता है तो उस पेपर में अपने जितने भी पढ़ने वाले भाई बैठे हैं, एक गरीब किसान कमेरा वर्ग का आदमी मजदूरी करके बच्चे को पढ़ाता है और उनका पेपर वो जब परीक्षा देने के लिए जाता है उससे पहले एक दिन पहले पेपर आउट हो जाता है। मैं चाहता हूं आप लोगों से, ये सिर्फ और सिर्फ फैसला आपका कहीं न कहीं गलत हुआ है। फैसला हमने कहीं न कहीं गलत किया, क्योंकि जिस दिन विधायक बनने के लिए कोई तैयार हुआ उनके 5 करोड़ रुपए लगे, 2 करोड़ रुपए लगे, और जिसने 2 करोड़ और 5 करोड़ रुपए खर्च किए वो कहीं न कहीं किसी न किसी रास्ते से कमाना सीखेगा। काशीराम जी ने कहा था अगर किसी का आप सहारा लोगे तो इशारा उनका मानना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, मैं चाहता हूं कि आपने अपने विधायक जी का कार्यकाल भी देखा, मैंने कांग्रेस सरकार की भी बताई, लेकिन उनका भी विशेष कोई बड़ा योगदान मुख्य धारा से वंचित वर्ग को उठाने में नहीं था। आप लोगों को सोचना है, समझना है, तय करना है, अपने हक और अधिकार की लड़ाई कौन लड़ सकता मित्रों, अपनी बात कौन कर सकता, अपने आदमी की बात कौन कर सकता। मैं चाहता हूं आपके वोट उन लोगों को देने का काम करें जो आपके स्वतंत्रता की बात करें, समानता की बात करें,
भेदभाव खत्म करने की बात करें, छुआछूत और ऊंच नीच खत्म करने की बात करें। देश की आजादी के इतने समय बाद भी अपने लोगों की हालात यह है, और इसका कारण आप और हम सब जिम्मेवार हैं, क्योंकि वोट सही तरीके से नहीं देते। अनुसूचित जाति का कहीं बोला है तो उस मोहल्ले को इस तरह गिना जाता है कि चुनाव से 5 दिन पहले इस मोहल्ले को पेश किया जाएगा, 4-4, 5-5 अलग अलग ठेकेदार बनाए जाएंगे और उन ठेकेदारों के थ्रू इन गरीब घरों के मोहल्ले में शराब बांटी जाएगी। ये बात आपको तय करनी है। आपको अच्छे अपने बच्चों का भविष्य बताना है, तो उस शराब बांटने वाले ठेकेदारों से और छोटे बड़े जो पैसे बांटने वाले ठेकेदारों से सूत ले पीछे नहीं हो, जितने मानेला कोनी। मैं तो वो निवेदन करूं, पक्का उजो और चुनाव में मैं थाने एक उदाहरण देना चाहूं मित्रों, बुजुर्गों, बाबा साहब अम्बेडकर ने अंतिम संस्कार में लाखों की तादाद में भीड़ ही, लेकिन पे आधा खोटा हा पूरी बात बाबा साहब री मानने त्यार को हनी। इन वास्ते विचारधारा सही तरीके आज तक जानी तक पूगी कोनी। और मार्च के अंतिम संस्कार में सिर्फ और सिर्फ 15 लोग हा, लेकिन आज पूरे विश्व में बहुत बढ़िया तरीके कॉमरेड जिसको पहचानी जाए, वो अलग तरीके पहचानी जाए। इस वास्ते हगड़ा लोगों मारो निवेदन है, मजबूत रहो, समझ पैदा करो, सोच पैदा करो। आप भी सोच रखो, मिनका के आंगणों बच्चों, मैं एमएलए बनने हूं, थारो ज्यादा भलो कौन है। मैं चाहूं कि थारो आत्मबल जागे, थारो स्वाभिमान जागे, फिर मजबूत हुओ। हमें और एक जगह दूसरी कास्ट को आदमी सामी खड़ो है, पीछे पीछे कोई भेद नहीं लगे। थाना लागनी चाहिए कि मैं कथे कमजोर को नहीं, थारो कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत करूं और एक दिन तय कर ले हो दिन थारा बच्चा ठेकेदार उसी, थारा बच्चा पीएचडी और पीडब्ल्यूडी में ठेकेदार उसी, थारा बच्चा ने मंडी में दुकाना उसी, थारा बच्चा आईआईटी में जासी, थारा बच्चा दिल्ली और जेएनयू यूनिवर्सिटियां देखी, थारा बच्चा आगे बढ़ी। इस वास्ते था लोगों मिलकर निवेदन है, वोटिंग ताकत में पहचान लो, समय ज्यादा रियो को नहीं, आ जागे तभी सवेरा। पहला तो कोई बात क्यों वास्ते अखबार वाला कहीं छापता कहीं नहीं छापता, भी घरों था को पर तुम अगर कोई संघर्ष कर तो वो बच्चे रह जाओ तो। लेकिन आज जो टाइम है वो टाइम बड़ो गेरो है, कि टाइम में आप लोगों ने समझने की जरूरत है, लेकिन आप लोगों ने मजबूत हो संघर्ष करने की जरूरत है। गांव रे माया थारो बूथ है, किन्हीं गजे लगने की जरूरत को नहीं। अगर एक खुद रो खान पान 25 दिन करो महीने में, और 5 दिन वास्ते अगर बढ़ जाओ या 5 दिन वाली गाड़ी चढ़ जाओ तो कोई दिन का मोटा कोनी हो। मैं आज चाहे है कि आ मोला ने टीम अपा रेट लगाओ। हाँ, मारी लड़ाई एमएलए की लड़ाई कोनी। अगर था लोगों निवेदन करूं एमएलए प्रमुख प्रधान और हरपत बनना हो तो जमीन बेच, तो मैं आज जगह की प्रमुख प्रधान बनना है भी हमें बारी पक्षम भी कर तो रहे तो कि जेल में बैठो रहे तो। लेकिन मैं आज चाहूं कि थारे में और मारमा ताकत एक की है, आमनी ताकत मजबूत होनी चाहिए और थारो सबको लेवल है वो आगे बढ़ना चाहिए। थारे प्रत्येक बच्चे के मन में आनी चाहिए कि वो काम दुनिया में किसो भी हुए वो करने वास्ते आप मनोबल मजबूत होना चाहिए। मिलखा
और मजबूत मनोबल कर ले हो तो थारो एक बात ताने कहनी चाहूं, मजबूत कर लो छाती थारी मजबूत हुई और दबेल पड़ो बंदो ही मानसिक गुलामी रखी तो जरूर थे एक दिन आने वाले टाइम में आगे बढ़ो। काशीराम जी कहने गया निकल गया कि मैं वो हालात सिखा दूंगा कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, मुख्य धारा से वंचित वर्ग के लोग हैं, उनको मैं राजपाट सिखा दूंगा कि दिल्ली की गद्दी पे कैसे बैठा जाएगा, यूपी की सीट पर, लखनऊ की सीट पे, सीएम की सीट पे कौन बैठेगा, ये एक चाय बेचने वाले आदमी के मन में आएगी, ये एक पुलिस करने वाले के मन में भी दिमाग में आएगी। मैं तो इनको कहना चाहूं, देश आजाद होने के बाद आप लोगों ने सीखने की जरूरत है तो देश में जी किसान वर्ग की गुणवत्ता है, ये लोग वोट देनो सीखा, आप सिर्फ पार्टियों का गुलाम हो जाओ, कई बीजेपी में चिंता है, कई कांग्रेस में है कि ये करोड़ा बड़ा माड़ा है, ते मारो तो ही करो उसको, लेकिन थाऊ हाथा जोड़ी वो काम है कि हेकारे में भूलो किसको विष्णु सांचौर में वोट बीजेपी ने नाखे, गुड़ा सांचौर में कांग्रेस ने नाखे, गुड़ा मालानी में बीजेपी ने नाखे, नोनी में कांग्रेस ने नाखे, पाचा फड़ोदी में बड़े दिन हगड़ा बीजेपी मर जाए, पाचा लो उठवावे दिन कांग्रेस मावे, नौकरी होता बीजेपी में बढ़े, आगे हम ही को देख रहे आई स्थिति आऊं शिको बटूड़ा चौधरी हूं, अभी नागौर में वोट कर नाखे, नोखे में वोट कर नाखे, रतनगढ़ में वोट कर नाखे, सरदार शहर में वोट कर नाखे, अरे मिनका है सरदार शहर में आरएल भी नहीं किया थारसा मिला रे, रतनगढ़ में पूछा ने 50,000 वोट दिया निंदी ने, और लोग कह रहे थे कांग्रेस में बढ़िया, नागौर किया 100% बीजेपी बढ़िया, तो आप लोगों ने मिलकर भी समझने की जरूरत है, आपने भी वोट थोड़ो फटकार और ठोकने की जरूरत है। परसों विजय पूंजा भाषण दे रहा और मैं क्या फोर ही फोर है, तो आपने भी आने देकर फोर ही फोर बनना है। मैं था इतो निवेदन कर सकूं, मजबूत हो जाओ और थारे वोट की ताकत ने पहचान लो। मिनका वोट अगर सही तरीके से देने लग गया तो आप लोगों की बढ़िया इमेज वेला, बढ़िया पूछ वेला, और ए जगह रिजर्व सीट हुए बट हूं कौन देखू मारो ही पीएस है, वो कई जन थाड़े मोटूड़े अधिकारी निकलनो पड़ी, नेते निकलनो पड़ी, आ गुलाम प्रथा बंद करानी है। मिलका मजबूत हो जाओ, खोला टांग लो, लार लो, मैं चुनाव लड़ियो, चुनाव सिर्फ पहचान को हो, लेकिन मैं नहीं चाहूं तो कि कोई रो हारो कारण बनू, लेकिन काशीराम जी तो क्यों पहलो चुनाव पहचान को और दूसरो हराने को और तीसरो जीतने को, मारे लाल लीवार दोनों फट हो गया, तो अब क्या फटकारो मोटो ठोका थे हगड़ा हगरे होजन को, अब थारो ही आदेश की पालना जरूर थी मने, और थे आदेश कर चुनाव रोकियो, हजार उतरेला दबाव है, थे यहाँ हतोला मारे वोट माती खाली दबाव है, मारे कनी सैकड़ों हजारों फोन करे है, हजारों प्रलोभन भी आवे है, लेकिन बम प्रलोभनों में ठोकर सिर्फ और सिर्फ थारे स्वाभिमान वास्ते मार रही हूं, मारी बात होंगे मिलखा मजबूत हो हो, और पगा मजबूत होता ही थारो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जी, हर परिस्थिति माते धैर्य राख लड़ाई लड़नी शुरू करते हो, चाहे राजनीतिक हुए, चाहे आर्थिक हुए, चाहे सामाजिक हुए, चाहे शैक्षणिक हुए, या फिर कोई छोटी परिस्थिति है, तो भी मेरी इच्छा एक ही है कि आने वाले टाइम में हर घर में अम्बेडकर जी और काशीराम जी नाम लेने वालों बच्चों होना चाहिए, हर घर में गाड़ी और ट्रैक्टर होना चाहिए, हर घर में ठेकेदार और व्यापारी होना चाहिए, तो हूं वास्ते
हाँ लोगों ने मजबूत होने की जरूरत है। राजनीतिक ताकत भी बतानी पड़ी और लड़ाई लड़नी। मगनाराम का चुनाव नहीं, ये मिशन है, ये मूवमेंट है। और इस मूवमेंट में मैं चाहता हूं आप जैसे लोग जिस तरह हमारा समर्थन कर रहे हैं, जिस तरह समर्थन कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि ये राजनीतिक पार्टियां भी टिकटें जाति आधारित देती है, टिकटें जाति देख के देती है। लेकिन आप लोगों को ये समझ में आ जानी चाहिए कि हमारी लड़ाई कौन लड़ रहा है, हमारे भले की बात कौन कर रहा है, हमारा बच्चों का भविष्य किसमें उज्जवल है, हमारे बच्चे आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो मैं चाहता हूं प्रत्येक घर से जिस तरह पिछले 5 सालों में आपका साथी हूं, आपका भाई हूं, आपका रिश्तेदार हूं, पिछले 5 वर्षों में कंटिन्यू मेरे से जो लड़ाई लड़ी गई, मैंने हर संभव यह प्रयास किया कि चुनाव लड़ने के बाद ऐसा कोई मेरे पास अगर फोन भी आया तो मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहने का मैंने प्रयास किया। कई बार काम कम होते हैं, राजधानी एमएलए नहीं बन पाया, लेकिन एमएलए ज्यादा चौधर चलाने रो काम था लोगों ने आशीर्वादों करियो। और दोनों निवेदन करूं, हो सके चुनाव हार जीत होती रहे। चुनाव में माऊ अलावा 3 कैंडिडेट मुख्य और लड़े, उनसे क्या बाबू एक ही चुनाव रो प्रमाण पत्र एक ने मिल ही। लेकिन थाना मैं आज भी वादे रसा के कह जाऊं कि थाने के लिए चौकट चढ़ने की जरूरत कोनी, क्योंकि थानों कोई डोडा बेचे कोनी, थारे कोई 2 नंबर को काम कोनी, थारे की कोई भुगतान अटके कोनी। अरे भाई लोगों, आप में से 90% लोग मजदूरी करने वाले हैं, गाड़ी चलने वाले हैं, कमटे जाने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि कमटे जाने वाला मजदूर यह सोचना तय करे कि मैं डबल अगला ठेकेदार कैसे बनूं, व्यापारी कैसे बनूं, बिजनेसमैन कैसे बनूं। ये बात आप लोगों को तय करनी है। मैं मित्रों आप सबसे ये निवेदन करता हूं कि आने वाले 25 तारीख को आप अपने रिश्तेदारों को ये मैसेज कर दें। व्हाट्सएप का युग है, सोशल मीडिया का युग है, आप ये मैसेज करें, फोन करें। गाड़ियों का तेल भरने के लिए हो सकता है हमारे पास पैसे हो ना हो, लेकिन आप लोग अगर मजबूती तय कर लोगे, आज जो 500 लोग बैठे हो ये तय कर लोगे आज से 22 दिन बाद चुनाव है तो आप 20 दिन मानो, और 500 आदमी बैठे हो, 500 आदमी यह तय कर लोगे कि 20 इंटू 10 बराबर 200 और 200 इंटू 500 बराबर 10,000। तो आप ये जब तय कर लोगे कि हमें 20 वोट कहीं से दिलाने हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको चुनाव हरा नहीं सकती। इसलिए आप में यह ताकत पैदा करो। मैं साथियों उदाहरण देना चाहता हूं जैसलमेर का। 85 में मुल्तानाराम जी एमएलए बने, जनरल सीट थी मुल्तानाराम मेघवाल। जिस सीट से विधायक बनने के बाद 2013 में पूरे राजस्थान में रिसर्च हुआ कांग्रेस टिकट किसको दे, तो उन्होंने सोचा कि सीट पे पहले शेड्यूल कास्ट का आदमी एमएलए रहा हुआ है सामान्य पर, तो कि यहाँ के लोग शक्तिवान हैं, यहाँ के लोग बूथ पे लड़ना जानते हैं, यहाँ के लोग मजबूत हैं। तो 13 में कांग्रेस ने टिकट दी, 18 में टिकट दी और 18 में विधायक बन गए। 23 में वापस ओपन सीट पे इनको टिकट देनी पड़ी। 10-10 टिकटें मीणाओं को देते हैं सामान्य सीटों पर। तो आप जब मजबूत हो जाओगे और एक बार सामान्य सीट पर आपका प्रतिनिधित्व अगर चला गया, तो इसका असर कोलाइत में होगा, इसका असर लोनगंथर में होगा, इसका असर डूंगरगढ़ में होगा, इसका असर खिवसर और नागौर लोवर तक होगा। इसीलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, वोट की ताकत को समझें, मजबूत हो जाएं, हर परिस्थिति पर